हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया बढ़िया। ट्रेड कर रहे हो आज? अभी अभी तक मार्केट नहीं देखा है, अभी देखने वाला। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगी मेरी अब। यस यस यस। ओके, तो सेशन की जगह मैं लाइव ट्रेडिंग का सेशन इसलिए लिया ताकि देखने को मिले आप लोगों को कि किस तरीके से मार्केट चल रही है पिछले कुछ टाइम में। ठीक है, मुझे पर्सनली ट्रेड्स नहीं मिल रही है, क्या पता मैं ही कुछ गलती कर रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो आप बता सकते हो मुझे, वरना पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इंडियन देखेंगे, फॉरेक्स देखेंगे, दोनों देखेंगे, सारे चार्ट्स देखेंगे। कुछ टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मैं, बस चार्ट्स किस तरीके से एनालाइज करता हूँ मैं ड्यूरिंग लाइव मार्केट, वो मैं थोड़ा बहुत आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटअप की बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में दिया था, एक कम्युनिटी में दिया था, दो चार्ट्स दिए थे आपको। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के। इसके पीछे क्या मोटिव था, क्यों दिए, देखो मैं चार्ट तभी देता हूँ तब मुझे जब उससे कुछ मेरे को देखने लायक लगे। अगर मुझे कुछ नहीं लगता देखने लायक तो मैं चार्ट उसमें नहीं देता हूँ। ठीक है, इस सेटअप से मुझे कुछ देखने लायक तो लगा था। ठीक है, उसको देखते हैं। बैंक निफ्टी गैप ओपन हुआ था, सबको दिख रहा है। बैंक निफ्टी गैप ओपन होने के बाद, बैंक निफ्टी के गैप अप ओपन होने के बाद हमें दो टाइप की ट्रेड्स मिल सकती है। या तो हमको गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन हो चुका है तो हमको या तो गैप फिलिंग देखने को मिलेगी इसके नीचे। ठीक है, या हमको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के बाद, मतलब जो कि ये हो गई, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट देखने के बाद हमको एक बुलिश आई की ट्रेड मिलेगी। दो टाइप की ट्रेड्स हमको देखने को मिल सकती है। बहुत बार ऐसा होता है जब 500 पॉइंट्स गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, उसके बाद शायद ही मार्केट ऊपर को और जाएगा। ठीक है, बहुत चर्चा, या तो वो रेंज में चले जाता है या वो चले जाता है बेरिस साइड को। गैप कितना पेंडिंग है वो हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, अगर हमें गैप की देखें तो हमको कम से कम 200 पॉइंट्स के आसपास का एवरेज गैप हमको मिल रहा है बैंक निफ्टी में, जो कि फिल होने की चांसेस हैं अगर मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम या बियरिश एंट्री हमको देता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखोगे तो अभी बहुत हाइप है, बहुत हाइप है, और इसमें ऊपर की साइड कोई सप्लाई है नहीं, स्ट्रॉन्ग रैली आ रही है ऊपर की साइड को। ठीक है, वहीं सेम केस निफ्टी में हो रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है अपने। ठीक है, ये देखो, मैं अगर आपको दिखाता हूँ निफ्टी में, तो प्रीवियस जो हाई है उसकी प्रॉपर एक लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा प्रॉपर प्रीवियस जो हाई है उसकी लिक्विडिटी ली है, और 99% शायद थोड़ा सा पुल बैक हमको देखने को मिले निफ्टी में। ठीक है, ओके एक मिनट। ठीक है, ये रहा। तो सेम वही केस हुआ हमारे संग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में डेज हाई की मार्केट लिक्विडिटी लेता है, लिक्विड लेने का स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दिखाता है, जिसको हम दो कह सकते हैं, दो नाम से कह सकते हैं। या तो हम इसको कह सकते हैं स्कॉप एंट्री, या हम इसको कह सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप एंट्री। ठीक है, इस टाइप की एंट्री का कुछ फॉर्मेशन होता है। अभी जस्ट मैंने रिपीट रिपीट करता हूँ जो मैंने अभी कहा, मैंने कहा गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, तो या तो हमको दो टाइप की ट्रेड्स मिलेंगी, या हमको बेरिश साइड की मिल सकती है अगर ओनली, अगर डेज लो ब्रेक होता है, या अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप मिलता है या सिग्नल मिलता है कि मार्केट गैप फिल कर सकता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं पर कहीं है, गैप नहीं बनाए, और सेम यही सेटअप बने, तो वो उतना वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में गैप पेंडिंग नहीं है और मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, सेम इसी ट्रेंड में सेम यही चल रहा हो, बट मार्केट यहीं पर ओपन होकर सेम यही सेटअप बनाए, तो वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। बट अगर कोई अच्छे गैप के बाद मार्केट ये सेटअप बनाए, तो चांसेस ज़्यादा होंगे चलने की। ठीक है, तो इस तरीके का मुझे कुछ बैंक निफ्टी में अभी के लिए सेटअप लग रहा था जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो एक ट्रेडेबल सेटअप है बैंक निफ्टी में। और देखते हैं बैंक निफ्टी में जैसे ही एंट्री ट्रिगर होती है उसके बाद कुछ खास फॉर्मेशन नहीं होता है, बट जस्ट अभी जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी मिनट पे मेरे को एक और स्कॉप मिलती है देखने को, जो कि फिर से लिक्विडिटी ग्रैब के बेसिस पे होती है। देखो लिक्विडिटी इसमें स्वीप हो रही है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बहुत स्ट्रांगली ब्रेक हो रहा है, और वहीं पर हमको एंट्री भी ट्रिगर देखने को मिल रही है। अगर ये एंट्री चल गई, ये एक तरीके से मैं बताऊं स्कॉप पे भी स्कॉप है, मतलब ये एक तरीके से कन्फर्मेशन है। इसको अगर साफ सी बात बोलूँ तो ये एक तरीके से ये भी एक कन्फर्मेशन है। ठीक है, ये एंट्री बनी है अभी के लिए बैंक निफ्टी में। इसके अलावा मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज में आ चुका है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो जाता है, या तो उसके बाद या तो गैप फिल होता है, या मार्केट थोड़ा रेंज में आ जाता है, तो वही कुछ हमको अभी देखने को मिल रहा है। सेम सेटअप एज बैंक निफ्टी निफ्टी में भी फॉर्म होता है, पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगता है, देखो
सबसे पहले निफ्टी का हाई देखो। आप निफ्टी का अगर हाई देखोगे, प्रॉपर निफ्टी के हाई की लिक्विडिटी आज स्वीप हुई है। ये देखो, निफ्टी के हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बहुत अच्छी बात है। निफ्टी के हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसको छोटे टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ की चीज़ें दिखेंगी, तीन टाइप की चीज़ दिखेंगी। क्या क्या दिखेगा उसको समझो, ठीक है। एक प्रीवियस हाई, ये रहा हमारा प्रीवियस हाई। एक रहा करंट डेज हाई जो कि रहा हमारा 15 मिनट का हाई। और एक रहा हमारा प्रीवियस ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग हाई जो कि ये वाला रहा, ये वाला, ठीक है। ये तीन हाईज हमको देखने को मिले हैं। तीनों की लिक्विडिटी एक साथ एक ही कैंडल स्वीप कर रही है और एक ही कैंडल के नीचे बहुत स्ट्रांगली हमको क्लोज देखने को मिल रहा है। यही बना है निफ्टी में। पूरी लिक्विडिटी एक कैंडल ने स्वीप करी है जो कि यह है। कैंडल की क्लोजिंग देख के ही पता लग जाएगा आपको कितनी पावरफुल कैंडल है, ठीक है। कैंडल ने जैसे ही, यहाँ पर आप मार्केट को समझने का ट्राई करना, प्रीवियस डेज हाई था वो इजीली स्वीप होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है इजीली स्वीप होता है। करंट डेज हाई जो कि 15 मिनट का हाई हम कहेंगे वो भी इजीली स्वीप होता है। तीनों हाई एक साथ स्वीप हो रहे हैं। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंट आता है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पर इस कैंडल में क्या फॉर्म हुआ होगा, कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर को जाने का ट्राई किया, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल थी तो ग्रीन कैंडल में स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम था, ठीक है। तो देखो, प्रीवियस डेज हाई की लिक्विडिटी स्वीप, कैंडल की ओपनिंग समझा रहा था, सॉरी मैं, कैंडल की ओपन हो रहा है, कैंडल के ओपन का उसका बहुत स्ट्रॉन्ग हाई लग रहा है। हाई लगने के बाद देखो मोमेंटम तो बुलिश है, साफ दिख रहा है आपको, मोमेंटम पूरा बुलिश है क्योंकि बुलिश ओपन हुआ है, हल्की सी रेंज बनी है, फिर बुलिश मूव आ रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा जो मोमेंटम, पूरा का पूरा जो मोमेंटम अभी मार्केट में है निफ्टी में, बुलिश, उसके बाद हल्का सा रेंज, फिर बुलिश कैंडल, और यहाँ पर फिर बुलिश कैंडल जाने का ट्राई मार्केट ने किया था। यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है, प्रीवियस डेज हाई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है, डेज हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, और करंट सॉरी ऑल टाइम हाई की भी लिक्विडिटी ले रहा है। लिक्विडिटी हाई लेते ही आपको साफ यहाँ पता लग जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम आ गया। बुलिश मोमेंटम के बाद कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम शिफ्ट हुआ है जस्ट एक लिक्विडिटी लेने के बाद, जिसमें इसने तीन जगह की लिक्विडिटी ली है, ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी, प्रीवियस डेज लिक्विडिटी और करंट डेज लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग हुई है इस कैंडल के नीचे, इस वैसे तो इसी कैंडल के नीचे क्लोज में माना जाता है, ठीक है, जो स्कॉप कैंडल होते हैं इसके नीचे क्लोज हो गया तो माना जाएगा, बट यहाँ प्रीवियस बुलिश कैंडल के नीचे भी क्लोज हुआ है जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। एक तरीके बताऊँ तो अच्छी बात है कि यहाँ पर ये चीज़ हुआ है। तो साफ सा सेटअप था, इजी सेटअप था, वही मैंने शेयर किया। कुछ इसमें टिपिकल नहीं था, जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप्स के बेसिस पे इसमें एक एंट्री बनी थी निफ्टी में मेरे पास, जो कि मैंने आपको शेयर करी। अब थोड़ी देर पहले मैंने बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ रिपीट करी थी कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो दो या तीन ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको गैप फिल देखने को मिलेगा या स्ट्रॉन्ग फिर डेज हाई ही ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब डेज हाई मतलब बुलिश होने के बाद, मतलब 150-200 पॉइंट ऊपर है मार्केट तो उसके बाद आपको दोबारा बुलिश ही देखने को मिलेगा मार्केट, ठीक है। या फिर आपको गैप फिल देखने को मिल सकता है कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप से, ठीक है। तो होप करता हूँ अभी के लिए सेटअप समझ में आया होगा कि क्या मेरा परफेक्ट पर्सपेक्टिव रहता है कभी भी कोई ट्रेड करता हूँ तो, ठीक है। तो कोई डाउट या किसी और को कुछ और सेटअप मिला इसमें तो वो ज़रूर शेयर करो ताकि देखने को मिले। अभी तो मार्केट फुल ऑन रेंज पे है, ठीक है। सेम अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने वही कंफर्मेशन शेयर किया आपको, ठीक है, 3 मिनट का, जस्ट वो भी चल रहा है, ठीक है। होप करता हूँ कि क्या पता यहाँ तक हमको देखने को भी मिल जाए 1:2.8 तक। बट एक लाइन मैंने कही थी, मैंने कहा था, अभी मैं इसको समझाऊंगा। इसमें मैंने कहा था सेटअप्स आर गुड ऑन डेज हाई लिक्विडिटी स्वीप मॉडल बट एसएल आर बिग फॉर दिस टाइप ऑफ सेटअप। देखो जो ये सेटअप्स है ना जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये प्रॉपरली ऑन लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब पे है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब पे अगर कोई सेटअप है तो उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन सेटअप, ठीक है। उसको हम कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड सेटअप नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन सेटअप। कन्फर्मेशन सेटअप पर भी अगर आप 25-26 पॉइंट्स निफ्टी में लोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो मैंने कहा था जो ये सेटअप हो गया, स्कॉप एंट्री सेटअप हो गया या स्वीप सेटअप्स हो गए, इनमें थोड़े से एसएल्स जो होते हैं वो रिफाइंड होते हैं, ठीक है। बट यहाँ हमको एसएल्स थोड़े बड़े मिल रहे थे, तब मैंने कहा था इन टाइप के सेटअप्स के लिए मार्केट में मतलब ये थोड़े से रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इन सेटअप्स की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बार सेटअप्स देखने को मिलते हैं बट एक्यूरेट सेटअप्स देखने को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था निफ्टी में जो कि मुझे मिला, ठीक है।
तो और किसी साथ कुछ एंट्री है तो भेज सकते हो, देख लेंगे उन एंट्रीज को भी। कोई सेटअप्स है किसके पास या कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तो वो आप लोग पूछ सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, डाउट है किसी को कुछ अभी भाई तक? फॉरेक्स इसमें नहीं है, फॉरेक्स में है। ठीक है, फॉरेक्स तो देखेंगे, जरूर देखेंगे भाई, फॉरेक्स की ट्रेड भी मैं देखूंगा क्योंकि फॉरेक्स में भी सेटअप थोड़े से कम मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या पता आप लोगों को मिल रहे हो मुझे ही ना मिल रहे हो, तो पूरा रिवीजन करेंगे उसका भी। ठीक है, बट अभी एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी में डाउट नहीं है तो फिर निफ्टी को एक बार जरूर देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर देखता हूँ तो फिर निफ्टी को भी जरूर देखता हूँ। फिर निफ्टी में सेटअप आप लोगों को मैंने बिल्कुल नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सेटअप बना ही नहीं था। ये देखो, डेज हाई इंटैक्ट, डेज लो इंटैक्ट, तो इसमें लाइव ट्रेड कर रहे हैं, लाइव ट्रेड में हम देख रहे हैं, तो अगर कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, अभी बैठे रहते हैं फिर निफ्टी में। ठीक है, और कुछ देखने को है नहीं, किसी को स्टॉक्स देखने हैं, स्टॉक्स बहुत बुलिश हैं आज, बहुत बुलिश है। क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो 31 मार्च एंड हो चुका है, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। होप करते हैं कि सबके अच्छा ही जाए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, प्रॉफिट में ही क्लोज करें अगला 31 मार्च सब लोग। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी बाइंग बढ़ जाती है। 1 अप्रैल मंथ में देखोगे बाइंग बढ़ जाएगी, थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो होप कर रहा हूँ कि अप्रैल मंथ में बहुत अच्छा जाने वाला है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, होप कर रहा हूँ, अब देखते हैं अब कैसा जाता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी को साइड रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि सेटअप्स यही फॉर्म हुआ है। अगर कुछ रेंज में ट्रेंड में होती मार्केट तो हमें और मज़ा आता करने में, क्योंकि सेटअप्स लगातार देखने को मिलते नहीं मिलते, दूसरे हाई टाइम फ्रेम्स में नहीं भी मिलते सेटअप्स, तो छोटे टाइम फ्रेम्स को बहुत सेटअप्स मिलते हैं अगर मार्केट थोड़ा ट्रेंड में भी होता। बैंक निफ्टी में एंट्री हुई है, रेंज में आ गया है। निफ्टी में बहुत ईजी एंट्री, पूरा अच्छे से मैंने समझाया आप लोगों को किस तरीके से एंट्री बनी थी ये। ठीक है, वो बनी, रेंज में आ चुका है थोड़ा। ठीक है, फिर निफ्टी अभी भी पूरा रेंज में है, उसने ना डेज हाई ब्रेक किया है ना डेज हाई की लिक्विडिटी ली है, कुछ नहीं किया है, जस्ट एक रेंज में चल रहा है। तो फिर निफ्टी में अभी के लिए कोई सेटअप नहीं है। निफ्टी में एक बना था, ठीक है, बैंक निफ्टी में एक बना था, तो अभी के लिए लगभग मेरे को यही कुछ देखने को मिल रहा है। और फिर निफ्टी में कुछ नहीं है। स्टॉक्स में देखने का तो मेरा मन नहीं है, क्योंकि कम कर रहा हूँ स्टॉक्स में मैं। ठीक है, कम करता हूँ ट्रेड आजकल रिलायंस में। फिर भी स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिले तो थोड़ी सी रेंज ज़्यादा है आज, रेंज में मार्केट ज़्यादा है। ठीक है, HDFC बैंक सेम एज बैंक निफ्टी वर्क करेगा। ठीक है, और हिंदुस्तान कॉपर उतना कुछ खास मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें भी फॉरेक्स के भी कुछ सेटअप्स देख लेते हैं ताकि क्या देखने को मिल रहा है अभी। USD JPY 4 आवरली का चार्ट खोलूँ इतना ख़राब मिले तो USD JPY देखना ही मत, साफ बता रहा हूँ। USD JPY इतना ख़राब चार्ट होता नहीं है भाई कभी। आप प्रीवियस कुछ भी उठा के देखो ना, आपको यूजे में ट्रेंड ही मिलेगा, ट्रेंड ही मिलेगा कुछ ना कुछ। मतलब यूजे में कोई ना कोई मोमेंटम आपको देखने को ही मिलेगा, बट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो कि अभी यूजे में चल रहा है। 4 आवरली से मैं हमेशा शुरू करता हूँ एनालिसिस करना, 4 आवरली में क्या चल रहा है। अगर 4 आवरली में थोड़ा सा मुझे ट्रेंड दिखे तो मैं आवरली शिफ्ट हो जाता हूँ ट्रेड करने के लिए। यूरो USD ठीक है, यूरो USD को अगर आप देखोगे इस तरीके से तो USD बुरे नीचे को आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें इस चार्ट में नीचे को शिफ्ट होगा, मतलब आवरली में शिफ्ट होगा। ठीक है, आवरली देखते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा है यहाँ पे। ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और लगा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लगे हैं। 30 मिनट में चलते हैं, क्योंकि आवरली में मेरे को कोई सप्लाई नहीं दिख रहा था। ठीक है, एक सप्लाई इस एरिया के आसपास मुझे कुछ दिख रहा है, ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा सप्लाई दिख रहा है। इंड्यूसमेंट भी ये लेवल वर्क कर सकता है उसके लिए। आवरली में चेक करेंगे इसी लेवल को, बहुत बढ़िया लेवल है। ओके, यूजे में यहाँ पर है, हाँ यूरो USD में यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकती है हमें, तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा है, थोड़ा सा इम्बेलेंस पेंडिंग है, उसको हम देखेंगे। और सही ट्रेड है, अच्छी ट्रेड है। ठीक है, तो यूरो USD में ये सेटअप बन रहा है। ठीक है, रेड मार्क करूँगा इसको, अभी लास्ट में एक और बार एनालिसिस करेंगे इसका कि एंट्री, क्योंकि अभी दूर है। ठीक है, और नियर टू जोन देखोगे तो नियर टू जोन मेरे को कोई एंट्री नहीं दिख रही है। अरे इतना दूर भी नहीं है, 36 पॉइंट्स ही है, पिप से सॉरी। ठीक है, तो मिल सकती है एंट्री, इसको मार्क कर लेते हैं। GBP JPY देखते हैं 4 आवरली में, बहुत घटिया, बहुत घटिया बोलूँगा मैं इसको। GBP हो गया, UJ हो गया, भाई ऐसा ट्रेंड चल रहा है इनमें। ठीक है, इतनी ख़राब अभी फॉरेक्स मार्केट चल रही है, आई डोंट नो क्यों चल रही है, बट चल रही है। ठीक है, GBP USD गोल्ड बहुत बुलिस, एक्सट्रीमली बुलिस। कोई भी बुलिस साइड की अगर स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट के बाद सेटअप मिले तो ट्रेड कर सकते हैं। इस एरिया के पास मैंने पहले भी जोन देखा था, अभी तो इरेज्ड है ये, जहाँ पर एंट्री मिलेगी हमें। ठीक है, ये जोन का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेड करने से पहले। अच्छा जोन है, गोल्ड को रेड मार्क कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, 4 आवरली में चलते हैं, दूसरा जोन देखते हैं USD CHF। यहीं एंट्री मिली थी मेरे को एक बार। ठीक है, उसका बहुत बुलिश जा रहा है,
ठीक है। उसके बाद इसको इरेज करके नई एंट्री देखेंगे, क्योंकि अभी पर्सनली कोई इसमें एंट्री नहीं हो रखी है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो नहीं है, कोई जोन नहीं है। 2 आवरली पे देखते हैं एक बार, कोई जोन नहीं है। 4 आवरली में मैंने कुछ मार्क किया था इसमें, ठीक है, विक मार्क किया था एक, ठीक है। तो यूएसडी सी एच एफ 4 आवरली में भी कुछ नहीं है, आवरली कुछ नहीं है। 30 मिनट में भी देख लेते, नहीं कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और फुल ऑन रेंज चल रहा है अभी यूएसडी सी एच एफ भी, ठीक है। थोड़ा सा ये भी रिस्की रहेगा। फुल रेंज सी एच एफ जे पी वाई भी, फुल रेंज ए यू डी कैट भी, देखो आप खुद देखो इसको, ठीक है। जी पी वी जे पी वाई, भाई ये तो पागल है, एक तरीके से बोलूँ तो बहुत समय से कर रहा है ये जोन है, बहुत अच्छा जोन है, ट्रेड करने लायक जोन है। बट एंट्री होते कब से, ये देखो आप 22 मार्च है ये भाई, 22 मार्च और आज 1 अप्रैल हो चुका है भाई। 10 दिन का समय बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में, ठीक है। 10 दिन मतलब कम से कम 7 ट्रेडिंग डेज तो है ही हैं फॉरेक्स में। 7 ट्रेडिंग डेज में मार्केट यही सब करेगा तो भाई किस तरीके से काम बनेगा, ठीक है। ट्रेड्स मैं कम नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा भाई ट्रेड नहीं मिल रहे, भाई मार्केट ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं सोचता कि मैं कुछ भी दे दूँ, क्वांटिटी दे दूँ, मुझे अच्छी ट्रेड्स नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ये सेटअप है, बहुत पहले ही शेयर कर चुका हूँ मैं जीपीजे वाला सेटअप, उस समय से मुझे एंट्री नहीं मिली है। मैं इसमें कम से 23 के आसपास शेयर कर चुका हूँ उसको, ठीक है, 22-25 के आसपास, ठीक है। बट अभी तक एंट्री नहीं आई है। सेम गोज विथ यूरो जेपीआई, बहुत अच्छा सेटअप है ये, बाई चांस होगा नहीं असल मेरे ख्याल से, अच्छा सेटअप है, बट हो गया तो ये विक भी अच्छा है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ट्रेंड देख लो, डेली भी अगर आप देख लो तो डेली में पता चल जाएगा, प्रीवियस हाई बहुत अच्छे से ब्रेक हुआ है। प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद भी हमको अच्छा ट्रेंड मिल रहा है। 4 आवरली में भी हम शिफ्ट होंगे तो हमको एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया सेटअप हमका काम कर सकता है यूरो जेपीवाई में, बट वही एंट्री इसमें भी नहीं मिल रही है, ठीक है। सेम सेटअप ए यू डी जेपीवाई है, बट ये विक जोन है, विक जोन है। इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देखो, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ईजी देखने को मिलेगा। अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, फिर एक और हाई लगा है, अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो अच्छा सेटअप बने हैं ए यू डी जे पी वाई में भी, ठीक है। और 4 आवरली देखो, 1 आवरली देखो, 1 आवरली में भी इसमें अगर मैं आपको जोन दिखाऊं तो ठीक नहीं लग रहा है यार, 1 आवरली में मज़ा नहीं आया इस जोन पे, ठीक है। बट एक बार 4 आवरली की विक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी थी, और कोई दूसरा एरिया नहीं मिला था जहाँ से मैं ट्रेड कर सकूँ। एक मिनट, ये मिटिगेटेड है ना, हाँ मिटिगेटेड टाइप है ये, तो मैंने ये इग्नोर किया। 4 हर ए यू डी कैट, ओके ओके, जरूर भाई ए यू डी कैट मिस कर दिया ना मैंने, हाँ 4 आवरली ए यू डी कैट, ओके। बट देखो मिटिगेशन जो होता है ना, मिटिगेशन वो यहाँ पे हुआ है, देखो किस तरीके से हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप है। अगर बाई चांस ये जोन है, ये जो थर्ड कैंडल है ना, ये इसको नहीं टैप करी होती तो ये बहुत अच्छा जोन होता, बहुत अच्छा एक्सट्रीम जोन विथ लिक्विडिटी स्वीप, बहुत बढ़िया जोन होता। बट थोड़ा सा ये जोन मुझे मिटिगेटेड लगा था 4 आवरली में। इरेज करता हूँ एक बार ए यू डी कैट के एनालिसिस और करता हूँ। डेली पे चलते हैं, ओके। पूरा ही एक जोन है ये, एक तरीके से ले लो, पूरी कैंडल को भी लो, इसमें गैन बॉक्स हम लगाएं तो भी ये एक जोन बनेगा जो कि यहीं पर टैप हो गया। अरे एक मिनट में पूरा कहाँ किया, यहाँ पर टैप हो गया, ठीक है। तो ठीक है, 4 आवर के जोन पे है। छोटे टाइम फ्रेम को देखें इसमें एक बार, क्योंकि शायद इसमें कुछ मिल जाए हमें। 2 आवर नहीं है, पूरा जोन है, आवर सॉरी पूरी रेंज है, इसमें पूरी रेंज है। अब हमको जो एक ट्रेड देखने को मिल सकती है वो इसी कैंडल के कंफर्मेशन से ही मिल सकती है, जो कि सौरभ भाई ने बताया। यही कैंडल है जिसमें थोड़ी सी मिटिगेटेड तो है, साफ सी बात है मिटिगेटेड है, बट एक्सट्रीम है, शायद कंफर्मेशन पे वर्क भी कर जाए, ठीक है। और डेली का गैन बॉक्स का 50% का लेवल है, तो शायद वर्क भी कर जाए। बट वर्क करेगी कैसे, कैसे इसमें एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस देखें, फ़ायदा नहीं है। 16 पॉइंट्स का रिस्की स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये रिस्की स्टॉप लॉस रह सकता है 16 पॉइंट्स का, बहुत कम है स्टॉप लॉस, बट फिर भी अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो रिस्क क्यों लेना है, ठीक है। तो नज़रों में रख लो इसको, ठीक है, नज़रों में रख लो। अगर ये कोई लेवल है जिनकी लिक्विडिटी स्वीप देखने को आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग, तो कोई ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये रहे ए यू डी जे पी में विक जोन से ट्रेड करेंगे। स्ट्रॉन्ग प्रीवियस उसने जोन अपना टैप किया है, मिटिगेट किया है स्ट्रॉन्ग। आपको मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ, मार्केट फुल हेल्दी अप ट्रेंड में है। डेली का भी विक जोन है और हमारा 4 आवरली का भी विक जोन है, तो उसको मैंने मार्क किया हुआ, अच्छा जोन है। जो रेड फ्लैग्स हैं उनको एक बार दोबारा देखेंगे, बट इनमें सेटअप्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार ए यू डी यू एस डी को। डेली पे फुल एक तरीके से रेंज बोलूँ तो रेंज पे ही है मार्केट डेली में, और यहाँ तक शायद आ भी जाए,
ठीक है, यहाँ तक शायद आ जाए, अभी जाए, इंड्यूसमेंट वर्क कर रहा है, ठीक है, इंड्यूसमेंट टैप हो चुका है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ पर आ भी जाए। यहाँ पर अगर आ जाता है यूएडी यूएसडी तो हमको मिल जाएगी अच्छी ट्रेड। और 4 आवरली देखते हैं दोबारा। ओके, कुछ नहीं है उतना कुछ खास, 4 आवरली में कुछ नहीं है, 2 आवरली कुछ नहीं है, ठीक है। तो AUD USD मैंने एनालिसिस किया, मुझे उतना कुछ खास नहीं मिला। तो इतने सेटअप्स हो चुके हैं, तो AUD USD को अभी के ये इतने सेटअप्स हुए नहीं भाई, ये पहले से थे। अगर आपको दिखाऊं मैं, आपको ग्रुप चेक करना, तो ये GBP JPY ये सब मैं पहले ही दे चुका हूँ, क्योंकि भाई इसके अलावा कुछ मार्केट में हुआ ही नहीं, ठीक है। USD पहले से मार्क्ड है, अरे ये तो टैप्ड है, ठीक है। एक बार एनालिसिस कर लेंगे इसका भी, ठीक है। प्रीवियस एनालिसिस है, मैंने इंस्टा में भी समझाया है, वहीं देख लेना आप इसको एक बार, ठीक है। अगर आपको देखने को मिले तो ट्रेंड देखने को मिलते हैं ट्रेंड देखते हैं इसका। फुल रेंज पे ही था, ओके। यूरो कैड फुल रेंज पे ही था। विक्स बहुत बड़े बन रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। देखो कितना बेकार चार्ट लग रहा है यहाँ पर, अगर आप इस देखोगे तो सिर्फ विक्स ही विक्स दिख रही हैं, बॉडीज नहीं दिख रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी चार्ट पे कांटे लगे हुए हैं, एक साफ बताओ तो, ठीक है। इस टाइप का कार्ड हमको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलता है बहुत टाइम, ठीक है। तो क्यों होता है वो, क्या होता है, ये होता है लो वॉल्यूम की वजह से। लो वॉल्यूम होता है तो मार्केट में विक्स बनने में लगी रहती है। जैसे कि यहाँ पर देखो बहुत सी विक्स दिखेंगी आपको, बॉडीज कम दिखेंगी, विक्स ज़्यादा मिलेंगी आज के सेटअप में, ठीक है। रेंज पे क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट पे, ठीक है। निफ्टी करेगा ही करेगा, मैंने कहा था ना निफ्टी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग था, अभी समझाया था मैंने, ठीक है, किस तरीके से था। और यूरो कैट पे हम थे तो वहीं देखते हैं, मज़ा नहीं आया मेरे को, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है यूरो कैट के चार्ट पे। तो USD, सर यूरो यूएसडी एक बार देखना। हाँ यूरो एसडी देखेंगे भाई, जरूर देखेंगे। मैंने अभी जस्ट अभी रिपीट भी समझाया था यूरो एसडी का सेटअप। हम आगे नीचे आ गए हैं तो ख़त्म कर लेते हैं इनको, फिर देखेंगे, ठीक है। यूरो ठीक है। एनजेडी 4 आवरली में ही मज़ा नहीं आ रहा है भाई, देखो आपको खुद देखो क्या करोगे इसमें चार्ट ट्रेड। 4 आवरली में कुछ नहीं है, तो आवरली में भी मेरे ख्याल से उतना कुछ नहीं होगा, सिर्फ विक्स ही विक्स दिखेंगे आपको, नहीं मिलेगा ट्रेड करने को, ठीक है। तो लीव कर दो, जितने हमको मिले हैं उन्हीं में हम देखने की ट्राई करेंगे, जिनमें थोड़ा ट्रेंड दिख रहा है उन्हीं में ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। इसको देखते हैं, नहीं आएगा मज़ा, क्योंकि फुल मदर कैंडल हमको एज ए जोन मार्क करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इंजीनियरिंग लिक्विड टाइप लिक्विडिटी भी दिख रही है यहाँ पर, टैप नहीं किया है, बट नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। NZD CHF डेली देख लेते हैं, फुल रेंज, डेली में ही रेंज है तो छोटे टाइम फ्रेम में तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। 4 आवरली फुल रेंज, यहाँ तक का जोन नहीं है डिमांड, और प्रॉपर सप्लाई भी कोई नहीं है, सप्लाई देख भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा चार्ट में बुलिशनेस ही है ओवरऑल अगर देखा जाए, और डिमांड कोई नहीं है तो छोड़ देंगे। कैट JPY मैंने कुछ मार्क किया है इसमें, तो इसमें मतलब कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। 4 आवरली ठीक ठाक बुलिश है, अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें। अप ट्रेंड देखने को, एक मिनट, अब ट्रेंड देखने के बाद एक डिमांड मैंने मार्क किया है, क्यों मार्क किया है मैंने अभी तो किया नहीं, ये पहले ही किया था, तो देखते हैं क्या एनालिसिस था इसके पीछे, ठीक है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक हाई, नो 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 मिस्टेक हो गई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि ये लो इंटैक्ट है। ये लो नीचे को ब्रेक होता ना, फिर ये चेंज ऑफ फैक्टर बन जाता, पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकता, ठीक है। ये मिस्टेक हुई मेरे से, ठीक है। जोन अच्छा था, ठीक है। जोन कैट JPY मैंने शेयर भी नहीं किया था मेरे ख्याल से, बस एक मार्क कर रखा था जोन। नहीं किया था, नहीं किया था, बहुत पहले का है ये तो, ठीक है। नहीं किया था मैंने, इनने क्या भेजा, ठीक है। वही सेटअप जो मैंने भी भेजा, डिट्टो वही सेटअप है, बस वो क्या है, इनने जस्ट एक स्कॉप कंफर्मेशन दोबारा ले लिया, ये जोन था, यही जोन से इनने एक और कंफर्मेशन लिया, सेम जस्ट सेम है जो कि मैंने अभी बैंक निफ्टी में थोड़ी देर पहले आपको दी थी। स्कॉप बनी थी, स्कॉप बनने के बाद 3 मिनट में मैं गया था, 3 मिनट में मेरे को अगर आप वहीं देखो तो ये सेटअप मिला था, ये सेटअप कंफर्मेशन टाइप सेटअप मिला था, सेम वही उनने मुरलीधर भाई ने किया है निफ्टी में, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ट्रेलिंग SL हिट भी डाल रखा है इनने, इनका कौन सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ था, मेरे ख्याल से तो अभी ट्रेल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला था। और अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो ट्रेल करके भाई ये तो बिल्कुल ही रिस्क खत्म कर दे रहे हो। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर पैसा बनाना है, ठीक है। तो रिस्क यहाँ पर हमने खत्म कर दिया, तब
ट्रेड बहुत बढ़िया चलती वरना है। कैट JPY इसको देख रहे थे हम। ओके पूरा बुलिश है मार्केट, डिमांड तो चाहिए ही चाहिए ट्रेड करने के लिए, सप्लाई कोई काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है आवली चलते हैं। ठीक है लीव कर देंगे इसको, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मार्क करके रख भी सकते हैं क्योंकि अच्छा ट्रेंड है, मार्केट रेंज पे नहीं है। बाकी जो पेयर्स हैं वो पूरे रेंज पे हैं, कैट JPY कम से कम पेयर रेंज में नहीं है। ठीक है तो एक बार के लिए मार्क करके चलते हैं क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट 30 मिनट इसमें शायद हमको बुलिश ट्रेड्स देखने को मिल जाए। AUD NZD की बारी, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है जब से ये दो विक्स बनी है, विक्स वाली उसके बाद इन्हें सारी डिमांड ख़त्म कर दी है। SPX और ये सोच रहा हूँ SPX और डाउ को अच्छे ट्रेड करता हूँ, अच्छे से ट्रेड करता हूँ, बैठ के ट्रेड करता हूँ बढ़िया, क्योंकि पहले मैं क्या करता फॉरेक्स ही देखता था, नहीं मिलती थी ट्रेड तो मन करा तो डो या SPX देख लिया। पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा देखता हूँ क्योंकि फॉरेक्स पे भी उतना ट्रेड्स नहीं मिल पा रही है, इंडियन मार्केट्स भी उतना मेरे लिए अभी कुछ अच्छे सेटअप्स नहीं दे पा रही है। EURUSD देखना था, उसका एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है 4 आवरली भी आगे देखोगे तो बेरिश रन हो रहा है। ठीक है उसके बाद 2 आवरली देखोगे आप। ठीक है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं था इसमें बट एक हो चुका है और हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर के उसमें ले रहे हैं जोन पे। आवरली बहुत सा जोन मिलेगा, इंड्यूसमेंट भी मिलेगा आपको। ठीक है इंड्यूसमेंट भी मिलेगा, अच्छा जोन मिलेगा आपको, लिक्विडिटी स्वीप जोन मिलेगा। ठीक है अच्छा जोन है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा वर्क कर सकता है ये जोन EURUSD का। ठीक है तो ये EURUSD का जो जोन है वो अच्छा वर्क कर सकता है। 30 मिनट सेम वही जोन है, थोड़ा और रिफाइन हो जाएगा बट ज़रूरत नहीं है, आवरली में ही ट्रेड करेंगे। बेरिश चल रहा था, अच्छे सप्लाई से 6.5 पॉइंट का पिप्स का बस्ट स्टॉप लॉस हम लेके 0.06% का ट्रेड मिल जाएगा हमको EURUSD में। अगर हमको यहाँ एंट्री मिल जाती है तो रिस्क लेना वर्थ होगा इसमें 100%। अच्छा जोन है, मदर कैंडल बनी थी उसके अंदर रेंज बनी है, मदर कैंडल की लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के संग बहुत अच्छा डाउन मूव दिया है, तो अच्छा जोन है EURUSD वर्थ टेकिंग रिस्क है, तो इसको हम देख सकते हैं। बाकी EURUSD में अभी के लिए कुछ नहीं है। और किसका कोई सेटअप है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ या ऐसी कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो वो शेयर कर सकते हो ताकि पता चले आखिर हो क्या रहा है। EURO-GBP ओके मज़ा नहीं भाई 4 वाली में तो, ओहो ये बोल रहे हो आप, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, देखना पड़ेगा डेली में क्योंकि 4 वाली में कुछ तो दिखा है। छी इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है भाई, इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है, नहीं भी है फिर भी एक ट्रेड बन भी जाए तो मूव बहुत धीरे मिलेगा इसमें। ठीक है फिर भी अगर नहीं भाई ये अगर आप सौरभ भाई अगर आप ये जोन बोल रहे हो तो बहुत बेकार जोन है, क्योंकि आप देखो इसमें एक बार ये पूरा एक ग्रीन कैंडल के अंदर है, ये देखो। ठीक है तो लीव करना है जोन को और इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें तो EURO-GBP में मज़ा बिल्कुल नहीं आया भाई। मैं तो बिल्कुल क्रिप्टो देखता ही नहीं हूँ, बट चार्ट देखें क्या होते हैं उसके, कैसे मतलब किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। किस में देखना है, कॉइनबेस, बिनेंस इसको देखते हैं ना। देखो अगर लीगल है और सेटअप्स अच्छे बनते हैं तो ट्रेड करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, ट्रेड करो इसको, दबा के ट्रेड करो अगर ऐसी चीज़ है तो। मैंने मेरे क्रिप्टो के उस पर कोई न्यूज़ सुनी नहीं तो मैं इसमें ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे सकता। चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से चलते हैं इसके। ओके ट्रेंड तो बढ़िया चल रहा है इन पेयर्स में। ठीक है ट्रेंड अच्छा चल रहा है, अच्छे सप्लाईज भी बन रहे हैं, अच्छे जोन्स भी बन रहे हैं, थोड़े बहुत वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है कर सकते हैं बिटकॉइन में वर्क। ठीक है सेटअप्स वगैरह वो मुरली भाई करने लग गए हैं मेरे ख्याल से, बिटकॉइन में है क्या वो मीटिंग पे भी ज्वाइन तो नहीं है अभी। हाँ बताओ अदर्स भाई कोई डाउट। भाई बिटकॉइन देखते हैं, आज ही देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको पहले बैक टेस्ट करूँगा। ठीक मैं देखूंगा इसमें आखिर किस तरीके से वर्क कर रहा है चार्ट। ठीक है तो उसका मैं ज़रूर ट्रेड करूँगा अगर मिलती है तो, अगर लीगल है कि देखो फॉरेक्स में ट्रेड तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे करना, पर मैं खुद ही अब पर्सनल अकाउंट में नहीं करने लग गया हूँ। खुद ही मैं अब मेरे पास 2 फंडेड अकाउंट्स है, मैं उसी में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद ही अपना रिस्क लगने लग गया। तो मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँ कि दिन भर करूँ। ठीक है मुझे खुद ही पर्सनली अब रिस्क लगने लग गया इसमें। बट कोल्टना मेरे को
वो दे रहा है पे आउट। तो जितने का मैं फंडेड बाई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि क्लियर करके उनको तो निकाल ही लूँ, ताकि 0 to 0 में बन जाऊँ। ठीक है, मतलब मेरे को ब्रेक इवन बंद भी हो जाए अकाउंट बाई चांस, नहीं हो लॉस। ठीक है, तो ये तो मैं सोच के चल रहा हूँ। बट कर फॉरेक्स रहा हूँ अभी मैं। पर्सनल अकाउंट में फंड्स थोड़े रखे हैं मेरे तो ब्लॉक भी नहीं हुए, मुरली भाई कहते ब्लॉक हो गया, मेरा तो बढ़िया चल रहा है अकाउंट। ठीक है, बट बहुत ही कम कर दिया ट्रेड करना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग गए हैं। बढ़ने क्या लग गई हैं, डर वहाँ आ गई है जब ये फंडेड अकाउंट्स कंपनीज जो हैं ये बंद हो जा रही हैं। डर तब आ जा रही है कि भाई सही में गड़बड़ तो नहीं है कुछ। बिटकॉइन लीगल है तो बढ़िया ट्रेड बनेंगी। सर टीपी कैसे सेट करना है, मतलब किधर तक टीपी लेना चाहिए पूरा, और देखो पार्शियल मैं क्लोजिंग सर किधर यहीं तक बता देता करना हूँ, ठीक चाहिए? है, बैंक निफ्टी में बताता हूँ आपको, क्योंकि सेम सिनेरियो वर्क करता है हर उसमें। यहाँ पर से ट्रेड ले रहा हूँ तो पहला टीपी मिनिमम ये लो तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर फाइनल क्लोजिंग होगा हमारा डेज लो पे। ठीक है, सेम निफ्टी में ये कम से कम देखो पहला टीपी भी इस पर हिट अभी नहीं हुआ है। कम से कम डेज लो, मतलब डेज लो हमारे लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मैं आपको फॉरेक्स में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वहाँ आपको अगर मैं बताऊँ तो यूरो एसडी में देखो किस तरीके से यहाँ मेरी ट्रेड हुई थी। एक बार फॉर एग्जांपल ले लो, यहाँ एक हुई थी मेरी एंट्री ट्रिगर। यहाँ पे मैंने इसको आपको शेयर किया था पिछले सेशन में संडे को। यहाँ एंट्री ट्रिगर हुई, ट्रिगर होने के बाद पहला जो मेरा टारगेट रहता है इसमें हमेशा ये रहता है, ये लो। ठीक है, ये लो पहला टारगेट है, उसके बाद अचीव हो जाएगा। अगर आप इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो ऐसा कुछ रहेगा मेरा टारगेट इसमें। ठीक है, पहला टारगेट यहाँ से मेरे को एंट्री मिल रही है तो यहाँ अगर मेरे को 1:3 मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ बुक करूँगा। ठीक है, ताकि मेरे को स्टॉप लॉस बड़ा देखने को ना मिले। उसके बाद और कुछ यहाँ पर डिमांड होते तो डिमांड पे मेरा स्टॉप होते टारगेट, बट है नहीं तो ये मेरा फाइनल टारगेट बनेगा। तो इस तरीके से आप डिमांड टू डिमांड सप्लाई से ट्रेड कर रहे हो तो जो स्ट्रॉन्ग डिमांड्स या स्ट्रॉन्ग लोज आपको लगते हैं वहाँ आपको टारगेट बुक करना है। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर स्ट्रॉन्ग सप्लाईज देखने को मिल गए, जैसे आप यहाँ पर आपका प्राइस चल रहा है, अभी आपको स्ट्रॉन्ग सप्लाई दिख रहा है तो उसके ऊपर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कर लो इस तरीके से। ओके ओके, थैंक यू सर। सर यूरो यूएसडी में वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा ये करो ना, एक्सप्लेन, मतलब वीकली डेली। ओके, कर दिया, अब बताओ। इधर से थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन, बाय साइड मतलब अप ट्रेंड है या क्या? ओके, ठीक है, वीकली फुल ऑन रेंज कोई ट्रेंड में नहीं कहूँगा, बट ओवरऑल अभी देखो तो ठीक है, अब ट्रेंड में ही है, उतना बेरिस में इसको नहीं कहूँगा। बट जुलाई के बाद उतना कुछ वीकली में मज़ा नहीं है, तो वीकली को अभी इग्नोर करना है। ठीक है, एक मिनट, डेली में चलते हैं। वीकली कुछ फ़ायदा देता भी नहीं है, सही बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँगा, वीकली कुछ फ़ायदा नहीं देता। डेली अब ट्रेंड ही मानेंगे इसको, हम बेरिश ट्रेंड तो नहीं कहेंगे अभी के लिए। ठीक है, ओवरऑल ये अप ट्रेंड में ही है, बट करंट सनेरियो जो चल रहा है वो बेरिश चल रहा है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग जो डिमांड है जहाँ से मैं 100% श्योर हूँ प्राइस मूव दिखाएगा वो ये है। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि प्राइस आएगा। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 आवर जो कि करंट ट्रेंड दिखाता है। करंट ट्रेंड टोटली बेरिश है, टोटली बेरिश करंट ट्रेंड है। तो तब मैं कह रहा हूँ कि शायद यूरो यूएसडी में बेरिश साइड की ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगी। बट एक जोन आपने ध्यान रखना यहाँ पर बना है, अब ये जोन बना है। ठीक है, तो हमको एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, एक अच्छा जोन था यहाँ पे, लेकिन जोन में दिक्कत ये भी थी कि थोड़े इक्वल लोस टाइप मेरे को नहीं इक्वल लोस तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं 4 आवरली पे। कोई चेंज, सॉरी आवरली पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा। कम से कम ये लेवल ब्रेक हो ताकि हमको कुछ मोमेंटम देखने को मिले बुलिश साइड के लिए। ठीक है, 2 आवरली में फिर से चलते हैं, कोई स्कॉप फॉर्म में नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब बुलिश साइड के सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। बट एक सिग्नल जो देखने को मेरे को पहले दिख गया था, वो सिग्नल ऑनेस्टली बताऊंगा पहले दिख गया था, बट मैंने उसको थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिया क्योंकि रिस्की लग रहा था। स्कॉप फॉर्म हुआ है 4 आवरली में। ठीक है, ये वाला स्कॉप फॉर्म हुआ है 4 आवरली में एक अच्छे जोन से। मेरा सोचने का तरीका अब ये है, ठीक है, 30 मिनट तक मैं जाऊं तो मेरे को जो 4 आवरली का जोन है ना वही इंटैक्ट दिख रहा है। तो सोचो यहाँ पर 100% कुछ ना कुछ मूव
तो आया था, सर न्यूज़ तो आया था, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ था। तो वो एक रिस्क रह जा रहा है मन में कि ये न्यूज़ की वजह से बना है या एक तरीके से स्कोप बना भी है, तो यहाँ पर ये एक बार ट्रिगर हो चुका है, ठीक है, 2 आवरली पे। बट 4 आवरली में स्कोप अभी इंटैक्ट है, ठीक है, अच्छा स्कोप बना है। तो उतना कुछ खास मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यूएसडी में बुलिश जाया कैसे जाए। बेरिस के लिए 6.5 पिप्स का स्टॉप लॉस है, अच्छा जोन है, इंड्यूसमेंट हमें दे रहा है, तो यहाँ से एक ट्राई बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतने छोटे स्टॉप लॉस में भी हम रिस्क नहीं लेंगे तो भाई ट्रेड कैसे बनेगा, ठीक है। और बुलिश साइड के लिए जाओ, एक तो स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हैं, ठीक है, स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े बड़े हैं, 15 16 पिप्स के स्टॉप लॉसेस है, और उतना कुछ आपको खास मज़ा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर भी अगर आप, मैं साफ बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, आप अच्छा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हो, आपको पता है कि किस तरीके से रिस्क लेना है। अगर मैं 16 पिप्स का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, $40 में लॉस लेता हूँ हर ट्रेड में, चाहे कितना भी स्टॉप लॉस हो, तो आपके लिए ये ट्रेड खराब नहीं है। अगर आप 16 पिप में भी $40 स्टॉप लॉस ले रहे हो, 6 पिप में भी $40 स्टॉप लॉस ले रहे हो, आप कैलकुलेटेड, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, आप कैलकुलेटेड लॉट साइज के संग जा रहे हो, तो लेना खराब नहीं है इस ट्रेड को, ठीक है। क्योंकि इजी मेरे ख्याल से ये इतना दे देगी आपको। एक मिनट, ये अब इसको ये भी देख रहे हो टारगेट कैसे सेट करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर से अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो ये तो मेरा मिनिमम टारगेट है, जिसके नीचे ही अगर स्टॉप लॉस हो गया तो वो स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर अगर मेरे को 1:5 भी नहीं मिल रहा है, खैर इतना मैं कभी लेता नहीं हूँ, ये बहुत कम है, ठीक है। इतना मेरा मिनिमम रहेगा टारगेट 1:2, जिसमें मेरे को 38 पिप्स मिल जाएंगे, ये मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा। फाइनल टारगेट मैं देखूंगा, इसको फाइनल नहीं देखूंगा, 1:4 ही है, और लेने का ट्राई करूंगा, ये रहेगा एक टारगेट। उसके बाद अगर ये जो ब्रीच हो गया तो फिर तो आप भाई इसको राइड करो इसको आराम से, ये तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा फिर, ठीक है। ये एक तरीके ऐसा कुछ सेटअप यूरो में हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग, अभी साफ बता रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेके जा सकते हो तो ट्राई कर लो। जरूरी नहीं है, अगर बाई चांस मेरा कुछ परसेंट मन बने इसको लेने का तो मैं इसको उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, अगर नहीं बना तो फिर मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा। बट मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। अगर बाई चांस मेरा कुछ परसेंट मन बनता है कि यूएसडी ले लो चलो, ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग भी ले लेना, क्योंकि अभी एंट्रीज में मेरी तो साइड ट्रिगर नहीं हुई है। हाँ थोड़ा सा ये और नीचे आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है इसमें कूद जाओ, अभी स्टॉप एंट्री छूट गई तो 4 से ऊपर नहीं, नीचे आएगा तो ठीक है, वरना देख लेंगे दूसरा सेटअप, ठीक है। तो यही अभी यूएसडी में कुछ बन रहा है। एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। ओके, बुलिश जा रहा है, वापस टर्न हो रहा है, फर्स्ट टारगेट इस पर हिट नहीं हुआ, ठीक है, बट फुल रेंज है यार भाई, कैसे होगा ट्रेड बताओ कैसे। मैं ही नहीं, शायद ही कोई होगा इसमें ट्रेड, स्कैल्पर के अलावा इसमें शायद कोई ट्रेड कर नहीं पा रहा होगा इस मार्केट में, और जिसने इस मार्केट में सर्वाइव कर दिया वो बढ़िया कर लेगा, ठीक है। तो और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। फॉरेक्स मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, सेटअप्स में 3 बजे बाद डाल दूंगा कि क्या क्या आज के सेटअप से, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, और एक मिनट, एक मैसेज आया था कुछ, उसको देख लेते हैं। बट आफ्टर चेंज कॉन्टेक्ट टू प्रो कंफ्यूजन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ब्रो सी व्हाट वी डू इज, हम पहले फर्स्टली वी चेक द ट्रेंड इन 4 आवरली टाइम फ्रेम, ओके। इफ द 4 आवर ट्रेंड इज bearish and you are getting good uptrend in 15 minutes, so don't go for uptrend, go for bearish trend only, because in higher time frame the trend is bearish. And how you will trade that, you will trade that on supply zones, like this is 4 hourly supply zone, you are getting bullish trend in 15 minutes, it doesn't mean the trend is bullish, it just means कि market is taking pullback for 4 hourly time frame. So the way I trade is, in this situation I go for supply only, okay, of higher time frame. Okay, AUD CAD 4 higher time frame and 15-minute confirms. AUD USD. फोर आवर टाइम फ्रेम, नथिंग, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, साफ बताऊंगा ज़्यादा कुछ नहीं है, बट 15 मिनट में कंफर्मेशन आप बोल रहे हो भाई। ऑनेस्टली मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, चार्ट में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें कुछ व्यू दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि फिर व्यू चलेगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे को AUD USD में कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट और पीछे एक बार इसको जाके देखते हैं डेली पे भी। यहाँ तक तो शायद वेट भी कर लो आप, पर अभी मज़ा नहीं आ रहा है, सही बताऊँगा। क्या और कोई डाउट किसी को? ओके, ये BTC USDT डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वर्जन आया है अभी, इन सब के बारे में
अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, ग्रुप में ही बात करेंगे आखिर क्या चीज़ है, सबसे एक साथ बात करेंगे ताकि हम ट्रेड भी अगर बने तो भाई बिल्कुल, अगर लीगल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स के अलावा कुछ लीगल है ही नहीं भाई, अगर हम उसको छोड़ दें कॉपर वो नेचुरल गैस वगैरह को, ठीक है, कॉमोडिटीज़ को, तो अगर मिल जाए ट्रेड करने के तो भाई ये तो बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है, कुछ तो होगा ट्रेड करने का। तो फॉरेक्स है, बट फॉरेक्स में थोड़ा मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था ये सब बकवास होते रहती हैं। मैं 3 या 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ भी दिक्कत नहीं हुई भाई, कुछ भी नहीं, ठीक है, ना मुझे विड्रॉल में हुई है ना उसमें हुई है। तो मैं ज़्यादा अब, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे भी लगने लगा जब से फंडेड अकाउंट बंद होने लग गए हैं, तो मुझे लगता है भाई क्या है ये, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। फिर ये फंडेड अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, इसमें दिक्कत इंडिया की नहीं है, बट इंडिया भी एक तरीके से सपोर्ट नहीं करता है फॉरेक्स को, तो वो एक दिक्कत वहाँ आ जाती है। लेकिन जो ये टैक्सेशन वगैरह में इसमें दिक्कत मत लो, मैं समझा दूंगा किस तरीके से करते हैं कभी फ्री टाइम में, कि किस तरीके बच सकता है। ये वीडियो में तो मैं नहीं समझाऊंगा, कॉल वगैरह में मैं समझाऊंगा, ग्रुप में समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है तो अभी के लिए सेशन को मैं एंड करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो बताना, मुझे ग्रुप में बताना, कोई ट्रेड्स के अपडेट और सेटअप जो फॉरेक्स से बनेंगे वो मैं थोड़ी देर में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।